वहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होते हैं, वहाँ पर कभी-कभी बहुत बदबू भी होती है, कभी-कभी वहाँ पर बहुत छिपकली होती है, कभी-कभी वहाँ पर चूहों की भरमार भी होती है। मिट्टी गंदगी तो आम बात है ही, कभी-कभी वहाँ जगह भी बहुत छोटी होती है। जय जिनेंद्र। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये क्या बोल रहा हूँ, किसी खंडर की बात कर रहा हूँ या किसी कैदियों की जेल की बात कर रहा हूँ या किसी वीरान जगह की बात कर रहा हूँ। बंधु, ऐसी बात नहीं है। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ हमारे पूज्य गुरु भगवंतों को कभी कभार ठहरना पड़ता है। हमारे सरताज, हमारे भगवान गुरु भगवंतों को कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में भी रहना पड़ता है जहाँ पर मैंने जो बताया कि गंदगी रहती है, छिपकलियाँ होती हैं, चूहों की भरमार होती है, बदबू रहती है, मिट्टी रहती है, बदबू आती है। ऐसी जगहों पर भी विहारों में गुरु भगवंतों को हमारे रहना पड़ता है। अभी कुछ ही दिनों में कार्तिकी पूर्णिमा आ जाएगी, गुरु भगवंतों के चातुर्मास पूरे हो जाएंगे। चातुर्मास समापन करके गुरु भगवंत विहार करना शुरू कर देंगे और विहार करते करते जब नगर के बाहर जाते हैं गुरु भगवंत, साधु साध्वी भगवंत, जब गुरु भगवंत जब नगर के बाहर जाते हैं तब विहार में बहुत विषम परिस्थितियां आ जाती है। मैंने तो अभी ये रुकने की जगहों की परिस्थितियां बताई है, भोजन पानी, आहार पानी की तो कहना ही क्या। प्रासुक आहार पानी नहीं मिलता, प्रासुक पानी, कल्पनीय पानी नहीं मिलता, योग्य आहार नहीं मिलता, जितनी खपत होती है, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार आहार तक नहीं मिलता। ऐसी भी परिस्थितियां होती है हमारे पूजनीय गुरु भगवंतों के साथ। लेकिन हमारे पूज्य गुरु भगवंत कभी भी मन में, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने देते और हमेशा समभाव पूर्वक सहन करते हैं और हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे गुरु भगवंतों को वंदन नमन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोई ऐसा प्रयास नहीं है जैसे कि हम उन गुरु भगवंतों को इन परिस्थितियों से, इन विषमताओं से, उपसर्गों से और परिचयों से कुछ बचा सकें। जितनी आवश्यकता है उसका 1% भी उपचार नहीं है, प्रगति नहीं है इस कार्य में कि हम गुरु भगवंतों के विहार को साता पूर्वक बना सकें। तो गुरु भगवंतों का विहार ऐसे ही चलता रहता है। अभी कार्तिक पूर्णिमा कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगी और गुरु भगवंतों का विहार हो जाएगा। जैसा कि हमेशा परिस्थितियां रहती है वैसा ही इस बार भी रहेगी और गुरु भगवंत हंसते मुस्कुराते हुए, सहन करते हुए आगे और बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में कुछ प्रगति करना जरूरी है और जिन शासन के प्रति समर्पित श्रावक भक्त कुछ प्रयास जरूर करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास कामारेड्डी के दानवीर सेठ श्री अमरचंद जी बोहरा, सुशीला देवी बोहरा के परिवार ने किया है। हम अभिनंदन करते हैं कामारेड्डी के श्री अमरचंद जी साहब बोहरा परिवार का, जिन्होंने जमीन देकर उस पर कंस्ट्रक्शन करवाकर कामारेड्डी गांव के 10 किलोमीटर दूर अडलूर यल्लारेड्डी गांव में एक जेपीपी सेवा केंद्र का निर्माण करवाया कर उनको पूज्य गुरु भगवंत आचार्य भगवंत श्री पार्श्वचंद जी महाराज साहब और 12 व्रतों के प्रबल प्रेरक श्री पदमचंद जी महाराज साहब के शुभ सानिध्य में संघ को, श्री संघ को समर्पित करने जा रहे हैं। और इस सेवा केंद्र का शुभ प्रबंधन जेपीपी जैन गुरु सेवा समिति करेगी, जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान भोपाल जी साहब बेताला हैं और महामंत्री श्रीमान अनिल जी गोलेच्छा हैं। ये समिति गुरु भगवंतों के विहार को सातापूर्वक करवाने के लिए बहुत कटिबद्ध है और तत्पर है। हम इस समिति के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करते हैं जो गुरु भगवंतों के विहार के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे उठकर, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब 2-2, 2:30 बजे उठकर ये समिति के सदस्य गुरु भगवंतों के विहार में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, रवाना हो जाते हैं। ऐसे समिति और ऐसे कामारेड्डी के दानवीर सेठ श्री अमरचंद जी साहब बोहरा के परिवार को हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों की जरूरत है ताकि गुरु भगवंतों के विहार को सातापूर्वक बनाया जा सके। यदि आप भी समिति से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से संपर्क करें और इस समिति से जुड़कर
गुरु भगवंतों के विहार की सेवा का लाभ लें और अपने पुण्य को अर्जित करें, पुण्य बढ़ाएं। गुरु भगवंतों के विहार की सेवा यानी कि अनमोल सेवा, विहार सेवा यानी कि अनमोल सेवा। जय जय।